आयोजन किया गया। आपको बताएं, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से नशे और गलत आदतों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का युवा तेजी से नशे और बुरी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सीएम ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालना चाहिए। अगर पूरा योग संभव ना हो तो सूर्य नमस्कार करना भी पर्याप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं में पढ़ने की आदत लगभग खत्म होती जा रही है, जिसे फिर से विकसित करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे खेलकूद, योग और पढ़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि केवल पाठ्यक्रम की किताबें ही नहीं बल्कि रुचि के विषयों को भी पढ़ना जरूरी है। भारत मूल सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें। हम सबकी समय की अवधि बाबा महाकाल ने तय किया है। सोमनाथ के मंदिर पर हमें गर्व है। और आपको बताएं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने राम मंदिर में भूमि पूजन के साथ आयोजन देखा। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व से कहिए, हम हिंदू हैं। गर्व की बात है। आर्य संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके विविध कार्यक्रम हो रहे हैं और इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से भी राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार घर घर में दिल दिल में उमड़ रहा है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है, जिससे भारत का भविष्य और उज्जवल होगा। और इस बीच उन्होंने कहा कि विषय को पढ़ने की अपील की है। जो भी रुचिकर आपको विषय लगते हैं उन सभी को पढ़ें। भारत सनातन संस्कृति की ओर लौट रहा है। परिवार और दोस्तों से भावनाएं साझा करने की भी यहाँ पे सीएम ने युवाओं से अपील की है। तो स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर आपको बताया, प्रदेश में तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया गया। सीएम ने यहाँ पे युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। सीएम ने युवाओं से रुचिकर विषय पढ़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि ज्ञान का दायरा भी बढ़ाए। तो देखिए, जिस प्रकार से युवाओं में पढ़ाई को लेकर, किताबें पढ़ने को लेकर रुचि घटता जा रहा है, ऐसे में बस सीएम ने चिंता जताई है। युवाओं को स्वास्थ्य, अनुशासित और जागरूक बनने के लिए अपील की है। सीएम ने युवाओं से रुचिकर विषय पढ़ने की भी अपील की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी राम जी योजना को लेकर ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया कानून मनरेगा के अनुभवों से सीख लेते हुए उसकी संरचनात्मक खबियों को दूर करता है। जी राम जी योजना को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है। जी राम जी योजना कम से कम 125 दिन मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। तो ग्वालियर में आपको बताएं, जी राम जी योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने योजना की यहां पे जानकारी दी और कहा कि मनरेगा की खामियों से सीख लेकर तैयार की गई है ये नई योजना, जहां जी राम जी योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से ये योजना जुड़ी हुई है। संरचनात्मक सुधारों के साथ ये योजना लॉन्च हुई है। ग्रामीण मजदूरों को इससे अधिक कार्य अवसर मिलता नजर आएगा। कमियों को दूर करके ये नई योजना सशक्त रोजगार योजना बनाई गई है। तो योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ये तमाम बातें उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। और वहीं आपको बताएं, सुजालपुर में आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर सीएम राइज स्कूल परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार हुआ। 3000 बच्चों, नागरिकों के साथ उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी योगासन किया। पतंजलि योगपीठ से आए आपको बताएं, स्वामी परमार्थ देव जी के निर्देशन में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कराया गया। हरिद्वार पतंजलि पीठ से आए स्वामी परमानंद ने कहा कि शिक्षा का ही नहीं, माता सरस्वती का कृपा केंद्र है, इसलिए यहाँ ऋषि मुनि आदर्श पुरुषों सा जीवन संवारने की प्रेरणा लेकर सबको आगे बढ़ना चाहिए। ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी बीमारी का केवल योग अभ्यास से छुटकारा पाया जा सकता है। मानव शरीर पर योग प्राणायाम के प्रभाव को बताते हुए सभी प्राणायाम कराते हुए प्रत्येक का उन्होंने महत्व बताया। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जयंती पर आपको बताएं, सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम राइज स्कूल परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ, जहां सामूहिक सूर्य नमस्कार में 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी इस कार्यक्रम में योगदान किया।
तो ये तस्वीर आपको सीएम राइस स्कूल परिसर की दिखा रही, जहां पर किस प्रकार से तमाम छात्र छात्राओं के द्वारा तकरीबन 3000 बच्चों के द्वारा आपको बताएं यहाँ पे सूर्य नमस्कार किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको जबलपुर से बताते हैं, जहां मॉडल हाई स्कूल में आयोजित हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार। और यहां भी आपको बताएं सामूहिक सूर्य नमस्कार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी सूर्य नमस्कार यहां पे किया है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्र युवा दिवस पर आपको बताएं इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री ने इस बीच कहा कि स्वास्थ्य शरीर से मन में विचार भी अच्छे आते हैं, नशे से दूर युवा हो, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके साथ उनकी जो दिनचर्या है वो भी सही और पॉजिटिव तरीके से रहेगी यदि वो जो योग है उसको अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं। तो उप मुख्यमंत्री आपको बताएं जगदीश देवड़ा ने भी इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ तमाम युवाओं के साथ सूर्य नमस्कार करते यहाँ वो नजर आए। स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश भर से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां अलग अलग स्कूलों में आपको बताए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस दौरान की तस्वीरें। यह योग का अवसर है और सूर्य नमस्कार आज पूरे देश में यह आयोजन है कि सूर्य नमस्कार सब लोग कर रहे हैं। बच्चे, विद्यार्थी और सभी लोग सूर्य नमस्कार से निश्चित रूप से ऊर्जा भी मिलती है, मन को आनंद भी होता है, स्वास्थ्य भी ठीक होता है, मन भी ठीक होता है। और यह स्वामी विवेकानंद जी ने इस योग को पूरे विश्व के अंदर फैलाया, इसका प्रचार किया और यह निश्चित रूप से आत्मा का परमात्मा से एक मिलन है और इसको निरंतर करना चाहिए। मैं ये आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इसको व्यवहारिक जीवन में लाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर, सीएम हेल्पलाइन पर पहुंच रही ग्वालियर शहर में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतों के बाद आपको बताएं इस मामले की